शहर के वस्त में मौजूद ये बरसाती नाला ना बदबू का बाइस बनता है और ना ही माहौलियाती आलूदगी। कुछ माहौल दोस्त अफराद की तरफ से यहाँ सब्जा लगाने के बाद लोगों ने यहाँ कचरा फेंकना भी बंद कर दिया है। वो हाइड्रोफाइट पौधों को लगाने का मकसद ये है कि ये हर तरह के पानी में डेवलप हो जाते हैं, पानी को साफ सुथरा कर रहे होते हैं, सराउंडिंग के अंदर हीट को कम कर रहे हैं और साथ साथ ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। कराची में 41 बड़े और 514 छोटे बरसाती नाले हैं। इनमें से एक सखी हसन के करीब वाक़ बरसाती नाला 2 कहानियों की अक्कासी करता है। नाले का एक छोटा हिस्सा हाइड्रोफाइट पौधों से ढक चुका है, जबकि इसी नाले का दूसरा हिस्सा कचरा कुंडी का मंजर पेश करता है। शहरी इस माहौल दोस्त इक़दाम से खुश हैं और नाले में सब्जा देखकर हैरान भी। इससे पहले हमने यहाँ नालों में कूड़ा करकट देखा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब नालों में हम सब्जा देख रहे हैं, जो कि एक खुशआइन बात है। यकीनन इसका कोई ना कोई माहौलियाती फायदा जरूर होगा। इस पायलट मंसूबे के रूह रवा अमान काका खेल का मानना है कि यह हाइड्रोफाइट पौधे न सिर्फ बजट फ्रेंडली हैं, बल्कि मलेरिया से बचाव का बाइस भी बन रहे हैं। हमने गप्पी फिशेज भी डाली हुई हैं। मच्छर के लार्वों को गप्पी फिशेज खा जाती हैं और बीमारियां जो मच्छर से फैलती हैं उसका भी खात्मा हो रहा है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आबी पौधे फजाई और पानी में मौजूद आलूदगी को कम करने का बाइस बनेंगे। क्योंकि पानी में हैं तो पानी की आलूदगी को भी कम करेंगे, फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ब्यूटिफिकेशन भी हो रही है और पानी जो वहाँ थोड़ा सा स्टेगनेंट भी हो जाता है, बहुत हमेशा वो रनिंग में नहीं रहता बरसाती नालों में कराची के पानी, तो वो उसकी स्टेगनेंट होने की वजह से जो कीड़े मकोड़े उसमें प्रोड्यूस होते हैं उनकी भी थोड़ी अफजाइश कम होगी इससे। आबी पौधे झील या ठहरे हुए पानी में तेजी से अफजाइश पाते हैं, तो क्या बरसाती नाले में इन पौधों को लगाने से निकासी आब में रुकावट हो सकती है? इन आबी पौधों की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती। अगर पानी ज्यादा आएगा तो ये पानी के साथ उसकी सतह पे आ जाएंगे और पानी नीचे से फ्लो कर सकता है। अमान काका खेल इस मंसूबे को शहर के दीगर बरसाती नालों तक फैलाने के ख्वाह हैं और शहरी भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को हम 42 नालों पे कर लें अपने शहर कराची के, एक टेम्परेचर कम होगा, आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, साथ साथ में ये पानी फिल्टर होकर जाएगा। क्या हो कि ये पूरे शहर में ऐसे ही नाले में पौधे लग जाएं तो वह कमाल हो जाए, शहर कराची में आलूदगी और ये मलेरिया जैसी बीमारियां खत्म हो जाएं। डॉक्टर सना समझती हैं कि पायलट मंसूबे के नताइज का जायजा लिए बगैर शहर भर के बरसाती नालों में आबी पौधे लगाना कबल अज़ वक्त होगा। अभी एक मानसून गुजरने दें, बारिशें होने दें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वैसे मेरा हाइपोथेसिस तो ये है कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पानी के बहाव में या फिर किसी भी चीज में, और अगर नहीं आती तो फिर हम सिर्फ यही पौधा नहीं, क्योंकि हम मोनोकल्चर को एक ही पौधे को बहुत ज्यादा ग्रो करने के भी थोड़ा इख्तलाफ रखते हैं कि अलग अलग तरह के पौधे ग्रो करने चाहिए, फिर हम इस प्रोजेक्ट को मास लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर ये कोशिशें कामयाब रही तो कराची के बरसाती नाले न सिर्फ सब्जाजारों में तब्दील हो जाएंगे, बल्कि एक सेहतमंद माहौल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे।